अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं वेडिंग अम्ब्रेला गाउन। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये जॉर्जेट का फैब्रिक है और ये टॉप पार्ट के लिए हमने बनारसी फैब्रिक लिया है। चलिए इसकी कटिंग करती है। बनारसी फैब्रिक है और ये जॉर्जेट है और ये जॉर्जेट के लिए लाइनिंग है। तो चलिए इसकी हम कटिंग करते हैं। तो इससे हम टॉप पार्ट और स्लीव्स कट करेंगे। तो हमने टॉप पार्ट के लिए कपड़ा अलग कर लिया है। ये 4 फोल्ड है, इसकी बंद साइड मेरी तरफ और खुली की साइड आपकी तरफ है। अब हम इस मेजरमेंट से इसमें मार्किंग करेंगे। तो लंबाई इसकी हमने 15 इंच ली है, चौड़ाई हमने चेस्ट के अकॉर्डिंग ली है। जितना चेस्ट है उससे हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएं। तो शोल्डर 14 इंच है, तो उसका हाफ 7 इंच, आर्म होल 7 इंच, चेस्ट 38 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। जितना हमने चेस्ट लगाया था उतना ही हम वेस्ट में भी लगाएंगे निशान, क्योंकि इसमें हम डॉट डालेंगे तो फिर वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से 3.5 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ 4 इंच पर यहाँ पे हम डॉट डालेंगे। तो इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम आर्म होल की शेप दे देते हैं और फिर इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। डॉट कैसे डालना है वो हम सिलाई के टाइम बताएंगे। तो हम नेक के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर से 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और इसको हम मिलाएंगे और फिर हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स अम्ब्रेला स्लीव्स रहेगी। तो इसके लिए हमने टॉप पार्ट के लिए 12 इंच की लंबाई ली है और चौड़ाई 9 इंच ली है। तो इधर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और आगे से हम 5 इंच और 1 इंच मार्जिन, और इन निशानों को हम मिला लेंगे और इधर से हम स्लीव्स की शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसमें हम 7 इंच की आगे फ्रिल लगाएंगे, वो हम घेरे के कपड़े की लगाएंगे। तो चलिए अब इसके लिए हम घेरा कट कर लेते हैं। तो इसको हम पहले डबल फोल्ड करेंगे। इसको हम डबल फोल्ड इतना करेंगे जितने हमें गाउन की लंबाई चाहिए। तो हमें 54 इंच की लंबाई चाहिए और 2 इंच मार्जिन। तो हम 56 इंच पे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और फिर इसको हम तिकोना फोल्ड कर लेंगे। तो हमने इसको तिकोना इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब ये 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो हम वेस्ट हमारा जितना है उतने पे हम निशान लगाएंगे। तो वेस्ट 34 इंच है, तो उसका चौथाई भाग 8.5 इंच आएगा। तो हम इस तरह से 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों तरफ से देख लेंगे कि बराबर है कि नहीं। तो दोनों तरफ से 11 इंच आ रहा है। तो बीच में भी हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम मिला देंगे। अब जो हमने निशान लगाया है वहाँ से हम 14 इंच टॉप पार्ट के लिए छोड़ के उसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे गाउन की। तो गाउन की लंबाई हमें 54 इंच चाहिए, 2 इंच मार्जिन। तो हम 56 इंच पे इस तरह से निशान लगाते जाएंगे। 14 इंच ऊपर छोड़ देंगे और फिर हम 56 इंच पे इस तरह से पूरी गोलाई से निशान लगा लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे कटिंग कर लिया। अब हम जो निशान ऊपर लगाएं उसको भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नीचे घेरे की कटिंग कर ली है। इसमें इतना जॉइंट आएगा। अब दूसरी तरफ जो जॉइंट और किनारी है उसको हम कट कर देंगे। इसमें इतना पार्ट में जॉइंट आएगा तो वो बचे हुए कपड़े से हम इसमें जॉइंट डालेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और उसी के हिसाब से हम कपड़ा कट कर लेंगे। कपड़ा हम थोड़ा बड़ा कट कर लेंगे, बाद में जोड़ने के बाद उसको हम सही कर लेंगे। अब उसी तरह से हमने लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया, पहले डबल फोल्ड और फिर इस तरह से तिकोना फोल्ड। अब हम
वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो वेस्ट चौथाई भाग 8.5 इंच है, तो हम 8.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और दोनों तरफ से देख लेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो जितना साइड में आ रहा है उतने पे ही हम बीच में भी निशान लगाएंगे। और इन तीनों निशानों को हम मिला लेंगे। अब हम घेरे की लाइनिंग के घेरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ऊपर से 14 इंच छोड़ के तो इसको हम 6 इंच कम कट करेंगे। तो उसको हमने 56 इंच पे कट किया था, इसको हम 50 इंच पे कट करेंगे। तो जो हमने निशान लगाया है वहाँ से 14 इंच छोड़ के हम 50 इंच पे पूरी गोलाई से निशान लगा लेंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने लाइनिंग की भी कटिंग कर ली है, इसमें भी जॉइंट लगेगा। तो बचे हुए कपड़े से ही हम इसमें जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से हम रखेंगे बचे हुए कपड़े को और उसी के हिसाब से हम इसको कट कर लेंगे नीचे वाले फैब्रिक के हिसाब से। तो इस तरह से लाइनिंग पे भी कटिंग हो गई। अब हम स्लीव्स में जो अम्ब्रेला फ्रिल लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो इसकी चौड़ाई, ये डबल फोल्ड है, इसकी चौड़ाई दोनों तरफ से 12-12 इंच है। अब हम इसको भी तिकोने में फोल्ड करेंगे। अब हम स्लीव्स के आगे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच रहेगा डबल फोल्ड में, तो हम 5 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे 8 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इसी तरह गोलाई से हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर इसको हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे स्लीव्स की कंप्लीट कटिंग हो गई है। इसको हम बीच से अलग कर लेंगे क्योंकि ये दोनों स्लीव्स के लिए हैं। तो ये इस तरह से जोड़ने के बाद इस तरह से दिखेगी। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम डॉट डालेंगे। तो इस तरह से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ऊपर की तरफ हम 4 इंच पे लगाएंगे और इस तरह से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ पे हम इस तरह से कट लगा देंगे क्योंकि ये चारों तरफ चारों कपड़े पे आ जाए। और ऊपर की तरफ हम सुई की मदद से इसमें हम होल कर देंगे जिसमें हमें वो होल दूसरी तरफ भी दिखने लगे। तो इस तरह से हम प्लस का निशान बनाएंगे और उसको हम उसी कट से मिला देंगे। इसी तरफ हम पीछे वाले पल्ले पर भी इसी तरह से हम निशान बनाएंगे और उसको हम उस कट से मिला देंगे। तो इधर इस तरह से हम सभी में इस तरह से हम निशान मिला देंगे। तो ये निशान हम उल्टी तरफ बनाएंगे क्योंकि हमें सिलाई उल्टी तरफ लगानी है। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, पकड़ेंगे और नीचे से हम 1/2 इंच पर के मार्जिन से शुरू करेंगे और वहाँ जहाँ तक हमने निशान लगाया है उस तरह से तिरछा इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन से तिरछा ऊपर तक हम सिलाई लगा देंगे जहाँ तक हमने निशान लगाया है। तो इस तरह से हमारी डॉट पड़ गई है। अब हम दूसरे पल्ले में भी इसी तरह से सेम डॉट डाल देंगे। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और ऊपर हम तिरछा मिला देंगे। तो इस तरह से हमने 1-1 इंच पे सिलाई लगा दी है। तो ये फिटिंग में वेस्ट के बराबर आ गई है। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई हमने 2.5 इंच ली है और लंबाई 5.5 इंच और इधर भी हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे और फिर हम राउंड नेक की शेप दे देंगे और फिर इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
इसी तरह से अब हम बैक नेक की भी कटिंग कर लेंगे। उसको भी हम इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। पहले हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे और नीचे की तरफ हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इधर भी हम 2.5 पे लगाएंगे और इस तरह से राउंड नेक की शेप दे देंगे। इस तरह से हमने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम फ्रंट नेक के लिए पट्टी तैयार करेंगे। तो इस तरह से हमने एक चौकोर पीस लिया है जिसकी लंबाई 8 इंच और चौड़ाई भी 8 इंच है। उसको हमने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और जो हमारा नेक की कटिंग वाला कपड़ा है उसी को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और रख के 1.5-2 इंच की पट्टी कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने नेक के लिए पट्टी तैयार कर ली है। अब हम इसको 1/2 इंच फोल्ड कर देंगे। अब हम नेक के ऊपर इस तरह से रखेंगे। टॉप पार्ट की सीधी साइड ऊपर की तरफ है और नेक की सीधी साइड नीचे की तरफ, नेक की पट्टी की। अब हम इसको इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और फिर हम इस पट्टी पे हम ऊपर की सिलाई लगाएंगे और बाद में हम इसको अंदर की तरफ तुरपाई कर देंगे। अब बैक नेक के लिए हमने और एक पट्टी कट कर लिया, उसको हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई और फिर हम उसको बराबर किए और फिर हम बैक नेक में इस तरह से अटैच कर दिए हैं और इसमें भी हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और फिर इसको हम उल्टी साइड पलटते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हम पलटते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमारा बैक नेक तैयार हो गया है। अब हम इसके शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखेंगे और पट्टी को ऊपर की तरफ लाएंगे और सिलाई लगा देंगे। टॉप पार्ट की दोनों की तरफ की सीधी साइड अंदर की तरफ है। और इस तरह से दोनों शोल्डर हम अटैच कर देंगे। तो इस तरह से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम इसमें बैक नेक में अब हम फ्रंट नेक में तुरपाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम स्लीव्स तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने जो और एक घेरा कट किया है उसको हम इस तरह से स्लीव्स में 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम इसमें ऊपर की सिलाई लगाएंगे। तो इसमें जो जोड़ वाला हिस्सा है उसको हम ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से हम दोनों स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हमने दोनों स्लीव तैयार कर लिए। अब हम फ्रंट स्लीव की कटिंग करेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ हम कट कर लेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच अंदर की तरफ हम इस तरह से कट कर देंगे और हम अब स्लीव्स अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरह से रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव्स अटैच कर लिया है। अब दूसरी स्लीव्स भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम घेरे में जॉइंट लगाएंगे। तो इस तरह से हम जॉइंट वाला कपड़ा जो हमने कट किया उसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे पल्ले में भी इसी तरह से
कपड़े को रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। और ये लाइनिंग वाली फैब्रिक में भी हम उसी तरह से जॉइंट लगाएंगे। तो ये हमारा जॉइंट है, तो इस तरह से इसको रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए हम इसको सिलाई लगा के फिर दिखाते हैं। तो हमने सिलाई लगा दिया है। अब हम ऊपर से इस तरह से इसको बराबर करेंगे और नीचे अगर हमारा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है तो उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिख रहा है तो उसको हम इस तरह से कट कर देंगे। इसी तरह हम जॉर्जेट वाली फैब्रिक को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ऊपर का हिस्सा हम बराबर करते हुए इस तरह से रखेंगे और नीचे जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से हमने घेरे में जॉइंट लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। जॉर्जेट फैब्रिक की उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और लाइनिंग वाली फैब्रिक की भी उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर से हम दोनों को अटैच कर देंगे। दोनों में हम सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने दोनों को एक दूसरे में अटैच कर दिया है। अब हम इसको टॉप पार्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम टॉप पार्ट को रखेंगे और इस तरह से हम घेरे को हम इसमें अटैच करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले अटैच कर लेते हैं। तो हमने ये घेरे को अटैच कर लिया है और ऊपर की सिलाई भी हमने पिंक वाले कपड़े पे लगा दी है। तो इस तरह से हमारा घेरा अटैच हो चुका है। अब हम साइड की सिलाई लगाएंगे। तो इसको इस तरह से हम पलटेंगे और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले इसको हम सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो स्लीव से हम यहाँ से हम 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे और जब हम बनारसी वाले कपड़े पे आएंगे तो हम 1 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई लगाएंगे, क्योंकि हमने इसमें 1 इंच मार्जिन लिया था तो हम उसी 1 इंच के हिसाब से सिलाई लगाएंगे। तो टॉप पार्ट हमारा जुड़ गया है। अब हम यहाँ से घेरे में 4 इंच तक एक साथ सिलाई लगाएंगे लाइनिंग और जॉर्जेट फैब्रिक में। उसके बाद हम लाइनिंग को हटा देंगे और सिर्फ जॉर्जेट फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से पूरे उसमें हम सिलाई लगा देते हैं जॉर्जेट वाले फैब्रिक में। अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे। इस बार हम जॉर्जेट वाली फैब्रिक को अंदर करेंगे और लाइनिंग वाली फैब्रिक पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह हम पूरी लाइनिंग पे सिलाई लगा लेंगे। अब इसी तरह हम दूसरी साइड भी इसी तरह से हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और स्लीव्स में भी हम पतला पतला डबल फोल्ड करेंगे और लाइनिंग वाली फैब्रिक में भी हम डबल फोल्ड करेंगे। अगर आपको फोल्ड नहीं करना है, मार्जिन नहीं लिए हैं, तो आप पिको करवा लें। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर लिया है। तो हमारी गाउन बनकर रेडी हो गई है, अम्ब्रेला गाउन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।